बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इन्फो माइंड। आज का जो टॉपिक है द फिलासफी ऑफ आइडियलिज्म बाय प्लेटो। प्लेटो इज़ द फर्स्ट ideal philosopher. He educated idealism for the first time. So अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म कि आइडियलिज्म क्या चीज़ है। आइडियलिज्म is a philosophical concept that posits the primacy of ideas or mental phenomena in defining reality. आइडियलिज्म क्या है? तो आइडियलिज्म रियलिटी को डिफाइन करने के लिए जो शराइत रखते हैं वो आइडियाज़ और मेंटल फिनोमेना है। वो कहते हैं कि किसी भी रियलिटी को डिफाइन करने के लिए आइडियाज़ और मेंटल चीज़ें दरकार होती है as compared to sensory organ. It suggests that ultimate reality consists of ideas or forms rather than physical world. वो कहते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो आइडियाज़ में है, न कि फिज़िकल वर्ल्ड में। ये जो फिज़िकल वर्ल्ड हमें नज़र आ रहे हैं ये अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। According to idealism, the physical world is considered manifestation, a reflection of the ideal or mental realm. आइडियलिस्ट कहते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड जो नज़र आ रहे हैं ये जस्ट रिफ्लेक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, शेडोज है। किस चीज़ की? आइडियल वर्ल्ड के, रियल वर्ल्ड के। आइडियलिस्ट आर्ग्यूड दैट the mind or consciousness plays a fundamental role in shaping and interpreting the world. आइडियलिस्ट कहते हैं कि ये जो रियल वर्ल्ड है इसके लिए, इसको इंटरप्रेट करने के लिए माइंड की ज़रूरत है। माइंड और कॉन्शियसनेस के बगैर ये वर्ल्ड इंटरप्रेट नहीं हो सकता। अच्छा, in idealism, the external world is seen as dependent on or inseparable from the mind or subjective experience. आइडियलिस्ट कहते हैं कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ये डिपेंडेंट है ऑन अदर वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड जिस पे ये डिपेंड कर रहे हैं वो इटर्नल वर्ल्ड है, और ये इन चीज़ों से, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से इनसेपरेबल है। Idealism often emphasizes the role of reason, intuition, and abstract thinking in understanding and perceiving reality. Idealists कहते हैं कि ये जो रियलिटी है इसको परसीविंग करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए रीज़न दरकार, रीज़न, इंट्यूशन और ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दरकार है, न कि एक्सपेरिमेंट और ये 5 सेंसरी ऑर्गन इस्तेमाल करने से ये हासिल नहीं होता, बल्कि इसके लिए रीज़न का इस्तेमाल होना चाहिए। आइडियलिज्म है वेरियस फॉर्म्स के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, जिस तरह सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म एंड एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, और हर एक के अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। आइडियलिज्म had a significant influence on field of philosophy, psychology, education, shaping perspective on knowledge, perception and नेचर ऑफ रियलिटी। इन चीज़ों पे आइडियलिज्म के काफ़ी असरात है। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो रियलम ऑफ फॉर्म्स क्या है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो रियलम ऑफ फॉर्म्स, जिसे आल्सो नोन एज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज भी कहते हैं। रियलम ऑफ फॉर्म्स मीन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज आर द इंटेलिजिबल रियलम is a separate and higher reality compared to physical world. realm of forms physical world की के लिए जो opposite लफ्ज़ है वो है realm of forms are world of ideas are intelligible realm. The realm of forms is eternal, unchanging and perfect, while physical world is subject to change, imperfection and decay. मैंने जिस तरह कहा कि ये रियलम ऑफ फॉर्म्स और जो फिजिकल वर्ल्ड है ये अपोजिट वर्ल्ड है, तो प्लेटो कहते हैं कि ये जो रियलम ऑफ फॉर्म्स है ये एटर्नल है,
हमेशा के लिए ये होगा, अनचेंजिंग है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा और ये परफेक्ट है। लेकिन जो फिजिकल वर्ल्ड है इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, इसमें चेंज आएगा और ये इम्परफेक्ट है और ये डिके होगा, ये ग्रेजुअल चेंज को डिके कहते हैं। प्लेटो बिलीव्ड दैट द अल्टीमेट रियलिटी लाइज इन द रियलम ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो कहते हैं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड के की जो अपोजिट है रियलम ऑफ फॉर्म्स है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, ये अल्टीमेट रियलिटी है। असल में रियलिटी ये है, वी आर परफेक्ट एंड टाइमलेस और आइडियल फॉर्म एग्जिस्ट, और ये क्या है, ये परफेक्ट है और ये और टाइमलेस है। इसका मतलब ये है कि इसका की ख़त्म होने के लिए कोई टाइम नहीं है। These ideal forms are the true essence of things such as beauty, justice, truth, and goodness, and they serve as the ultimate standard or temple for their imperfect manifestation and physical world. प्लेटो कहते हैं कि ये जो जिसको हम ट्रुथ कहते हैं, ब्यूटी कहते हैं, जस्टिस कहते हैं, गुडनेस कहते हैं, इसकी ट्रू एसेंस ये असल में रियलम फॉर्म्स है या ये जो फिजिकल वर्ल्ड के अपोजिट है यही है। ये ट्रूथ और जस्टिस और गुडनेस डिफाइन करते हैं रियलम ऑफ फॉर्म्स को। The realm of forms, according to Plato, is accessible through the use of reason and philosophical contemplation as opposed to relying solely on sensory perception. जिस तरह फिजिकल वर्ल्ड को हम एक्सेस सेंसरी ऑर्गन और सेंसरी परसेप्शन से करते हैं, तो रियलम ऑफ फॉर्म जो कि फिजिकल वर्ल्ड के अपोजिट है, इसको एक्सेस रीजन और फिलोसॉफिकल कंटेम्पलेशन, फिलोसॉफिकल तस्वुर से हो सकता है एज कम्पेयर टू फिजिकल वर्ल्ड जो कि जिसको एक्सेस सेंसरी ऑर्गन से होता है। प्लेटो आर्ग्यूड दैट नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम रियलम ऑफ फॉर्म्स, और प्लेटो कहते हैं कि ये जो नॉलेज है ये फिजिकल वर्ल्ड से डिराइव नहीं होता बल्कि रियलम ऑफ फॉर्म से डिराइव होता है। एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग इज अचीव्ड व्हेन द सोल रिकॉग्नाइज एंड रिकलेक्ट द फॉर्म इट हैज एनकाउंटर्ड बिफोर बर्थ। प्लेटो कहते हैं कि ये जो नॉलेज है इसकी ये ट्रू अंडरस्टैंडिंग तब अचीव हो जाता है जब कोई रियलम ऑफ फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। द फिजिकल वर्ल्ड इन प्लेटो व्यू इज अ शैडो, रिफ्लेक्शन और इमिटेशन ऑफ द परफेक्ट फॉर्म। और प्लेटो कहते हैं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये असल में एक शेडो है, एक रिफ्लेक्शन है, एक नकल है उस परफेक्ट फॉर्म के जिसको हम रियलम ऑफ फॉर्म्स कहते हैं। एंड और सेंसरी एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड ओनली अ लिमिटेड एंड डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। और ये जो सेंसरी ऑर्गन है, ये जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ये लिमिटेड है, डिस्टॉर्टेड है और रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी नहीं है। The concept of realm of forms and its relationship to physical world is illustrated in Plato allegory of the cave, which symbolize the journey from the ignorance to enlightenment. ये प्लेटो एलेगरी ऑफ केव मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था और इस पर एक और वीडियो भी बनाएंगे, तो इसी वजह से इधर एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्योंकि टाइम की कमी होती है। अब आ जाते हैं imperfection of the world of physical world according to Plato. According to Plato, the physical world is characterized by imperfection and transience. प्लेटो कहते हैं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये इम्परफेक्ट है, इसकी एक खूबी ये है कि ये इनपरफेक्ट है। प्लेटो बिलीव्ड दैट द फिजिकल वर्ल्ड इज अ रियलम ऑफ कांस्टेंट चेंज, डिके एंड फ्लक्स। प्लेटो कहता है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें कॉन्स्टेंटली इसमें चेंज आ जाता है और इसमें डिके होता है। डिके का मतलब ये है कि ये ग्रेजुअल इसमें कमी आता है और ग्रेजुअली ये चेंज हो जाता है। फ्लक्स भी इस तरह चीज़ है। इन कंट्रास्ट टू द एटर्नल वर्ल्ड, और इसके जो अपोजिट है वो एटर्नल वर्ल्ड है, रियलम ऑफ फॉर्म्स है, वो क्या है, अनचेंजिंग रियलम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। द फिजिकल वर्ल्ड इज सब्जेक्ट टू इम्परफेक्शन, और इसके अपोजिट जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें इम्परफेक्शन है, लिमिटेशन है और वेरिएशन आ जाता है इसमें। Plato argued that the physical world is mere reflection or imitation of the ideal forms found in the realm of forms. मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया
He considered that the physical world to be lower, less real, and less true representation of the reality compared to the realm of what forms. प्लेटो कहते हैं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये लेस रियल है और इसमें ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है रियलिटी के एज कम्पेयर टू रियल फॉर्म जो कि एटर्नल है और इसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता. Plato believed that our sensory perception of physical world is unreliable. प्लेटो कहता है कि ये जो सेंसरी परसेप्शन है ये इसके एतबार नहीं कर सकता, ये अनरिलायबल है and can deceive us into mistaking the imperfect copy for the perfect form. और ये हमें धोखा दे सकता है किस चीज़ में कि हम ये जो परफेक्ट चीज़ है इसको समझे. ये हमें धोखा दे सकता है क्योंकि ये इम्परफेक्ट है और ये अनरिलायबल है. He saw physical world as a world of shadow and illusion. अकॉर्डिंग टू हिम ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये वर्ल्ड ऑफ शेडो है, ये सिर्फ रियलिटी का एक साया है और ये इल्यूजन है, धोखा है. वेयर ट्रू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कैन ओनली बी अटेन्ड थ्रू रीजन. क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड में ये जो भी नॉलेज फिजिकल वर्ल्ड से लेता है वो सेंसरी ऑर्गन से लेता है, सेंसरी ऑर्गन उसका ज़रिया होता है. लेकिन प्लेटो कहता है कि ये जो नॉलेज है ये रीज़न से, वो नॉलेज जो रीज़न से हासिल हो जाता है वो ट्रू नॉलेज होता है. और दूसरा रीज़न के अलावा फिलोसॉफिकल कंटेम्पलेशन, फिलासफी की जो तस्वुर है उससे जो नॉलेज लिया जाता है वो ट्रू होता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो. Plato emphasized an imperfection of the physical world led him to prioritize the pursuit of knowledge and the transcendence of the material realm in search of truth and enlightenment. प्लेटो कहता है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये इम्परफेक्ट है और इसका जो नॉलेज है वो भी इम्परफेक्ट है. इसी वजह से क्योंकि वो सेंसरी ऑर्गन से वो नॉलेज हासिल हो जाता है, इसी वजह से वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि कोई भी नॉलेज जो रीज़न से हासिल किया जाता है उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ एंड एनलाइटमेंट. नॉलेज थ्रू रीज़न एंड फिलॉसफी, प्लेटो इसके बारे में क्या कहते हैं? तो प्लेटो कहता है कि प्लेटो बिलीव दैट ट्रू नॉलेज कुड be obtained through reason and philosophical inquiry, as I already told you in previous slides. According to Plato, knowledge gained through sensory perception is unreliable and can be deceptive. मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया. He emphasized the importance of using reason to go beyond the limitation of the physical world and access to the realm of form. प्लेटो कहता है कि ये जो रीज़न से जो भी नॉलेज हासिल किया जाता है वो लिमिटेशन, इसमें लिमिटेशन नहीं होता जिस तरह फिजिकल वर्ल्ड के नॉलेज में या सेंसरी ऑर्गन से हासिल होने वाले नॉलेज में होता है. और इसी नॉलेज से जो रीज़न से हासिल किया जाता है इसकी वजह से हम एक्सेस कर सकता है रियलम ऑफ फॉर्म को. प्लेटो आर्ग्यूड दैट true logical thinking, critical analysis and contemplation one could attain a deeper understanding of reality and the eternal truth that exists in the realm of forms. प्लेटो आर्ग्यूड करता है कि ये जो लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल एनालिसिस है, कंटेम्पलेशन यानी तस्वुर है, इससे जो भी नॉलेज हासिल किया जाता है इसी वजह से हम रियलिटी, एटर्नल ट्रूथ और रियलम ऑफ फॉर्म्स तक रसाई कर सकते हैं. He saw philosophy as a disciplined pursuit of wisdom and truth, providing a framework for the examining fundamental question about the nature of existing knowledge, morality, and the human condition. According to Plato, philosophy एक disciplined pursuit है, एक डिसिप्लिन ताक़ुब है किस चीज़ के लिए? विजडम और ट्रुथ को पहचानने में. और वो कहता है कि फिलासफी ही एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसकी वजह से हम यहाँ तक रसाई कर सकता है. प्लेटो बिलीव्ड दैट फिलोसॉफिकल कंटेम्पलेशन अलाउ द सोल टू रिकलेक्ट द नॉलेज इट हैड बिफोर बर्थ लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ इनेट ट्रूथ. प्लेटो कहता है कि थ्रू फिलासफी हम सोल को अलाउ कर सकता है कि वो नॉलेज को रिकलेक्ट करे
जिसकी वजह से हम इननेट और हमेशा के लिए जो ट्रुथ है उसको डिस्कवर कर सकता है। For Plato, knowledge acquired through reason and philosophy was considered superior to empirical knowledge again through sensory experience. प्लेटो कहता है कि ये जो knowledge थ्रू रीज़न और फिलासफी से हासिल किया जाता है वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू वो नॉलेज से जो एक्सपेरिमेंट से और सेंसरी ऑर्गन से हासिल किया जाता है। द परसूट ऑफ नॉलेज थ्रू रीज़न and philosophy was central to Plato idea of education and development of just and harmonious society। एजुकेशन को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो जो हमने डिवाइड किया था सोल को 3 कैटेगरीज में, और इसी से वो परसूट ऑफ नॉलेज थ्रू रीज़न अपने एजुकेशन के ज़रिए से वो हासिल करने के लिए बता रहा था। अब आ जाते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। प्लेटो एम्फसाइज नॉलेज थ्रू रीजन एंड फिलॉसफी लेड द फाउंडेशन फॉर द रैशनल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी इन्फ्लुएंसिंग सब्सिक्वेंट थिंकर एंड शेपिंग द नेचर ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। प्लेटो ही था जिसने नॉलेज थ्रू रीजन का जो कंसेप्ट था वो वेस्टर्न फिलॉसफी में उसने मुतारिफ करवाया, और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन प्लेटो ही की वजह से वेस्टर्न फिलॉसफी में शुरू हो गया। अच्छा, इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी ऑफ प्लेटो आइडियलिज्म, इसकी जो इन्फ्लुएंस है और लेगेसी है। प्लेटो आइडियलिज्म हैज हैड प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन वेस्टर्न फिलॉसफी एंड थॉट। इसकी काफ़ी इन्फेक्ट है वेस्टर्न फिलॉसफी पे। His ideas shaped subsequent philosophical movements such as New Platonism, Renaissance ह्यूमनिज्म। ये प्लेटो ही की वजह से ये वेस्टर्न फिलॉसफी में ये मोमेंट शुरू हो गए। Plato concept of idealism of forms and primacy of ideas influence philosophers like Descartes, Leibniz and Kant। ये केंट और डेस्कार्टस भी आइडियलिज्म के लिए काफ़ी मशहूर है, तो इस को भी इन्फ्लुएंस हुआ है किससे? प्लेटो से। आइडियलिज्म प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ जर्मन आइडियलिज्म with philosophers such as Fichte, Schelling, Hegel building upon Plato's idea। ये भी आइडियलिज्म के लिए उसने काफ़ी काम किया है और ये भी प्लेटो से उसको इन्फ्लुएंस हुआ है। इसके अलावा प्लेटो emphasizes on reason and the pursuit of knowledge through philosophy laid the groundwork for the rationalist tradition in Western philosophy। rationalist tradition जो वेस्टर्न फिलासफी में किसने मुतारफ करवाया है? ये भी प्लेटो ने, और ये प्लेटो के काम से उसको इस पे असर हुआ है। His work on ethics and politics to inform discussion on justice, virtue एंड आइडियल स्टेट। ये जो आइडियल स्टेट है, वर्चू है, जस्टिस है, ये भी इसकी एथिक्स पे इसने एथिक्स और पॉलिटिक्स में ये भी इसने मुतारिफ करवाया है। प्लेटो डायलॉग्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड एनालाइज्ड इन फिलॉसफी कोर्सेज एंड स्कॉलरली डिबेट। ये भी काफ़ी डिबेट्स और फिलॉसफी कोर्सेज में ये डिस्कस होता है, एनालाइज होता है। His ideas on education, particularly his vision of the philosopher king, have influenced theory of education and leadership। लीडरशिप और एजुकेशन की जो भी थ्योरी है इसमें ये जो एजुकेशन पे प्लेटो ने जो काम किया है इस पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। प्लेटो इन्फ्लुएंस एक्सटेंड बियॉन्ड फिलॉसफी टू लिटरेचर, art and culture, with his ideas shaping the works of thinker, writer and artist through history। और प्लेटो ने जो काम किया है उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ फिलासफी पे नहीं है बल्कि फिलासफी के अलावा लिटरेचर, आर्ट और कल्चर पे भी इसका काफ़ी असर है। अब आ जाते हैं इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल एंड आफ्टर लाइफ। प्लेटो कहता है कि ये जो सोल है ये डेथ के बाद भी इमोर्टल होता है, जिंदा होता है, इसकी कोई भी मोर्टेलिटी नहीं है, इमोर्टैलिटी। प्लेटो बिलीव्ड दैट द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल कंसिडरिंग इट सेपरेट फ्रॉम द फिजिकल ग्राउंड। प्लेटो कहता है कि ये जो फिजिकल बॉडी है, मैटर है, ये अलग है सोल से, क्योंकि सोल इमोर्टल होता है और ये जो फिजिकल बॉडी है ये मोर्टल होता है। ही सा द सोल इज इटर्नल एंड अनचेंजिंग, एग्जिस्टिंग बिफोर बर्थ एंड कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट आफ्टर डेथ। प्लेटो कहता है कि ये जो सोल है वो डेथ के बाद भी
कंटिन्यू एग्जिस्टिंग कंटिन्यू करता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द सोल इज एसोसिएटेड विद द रिलम ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो कहता है कि ये जो सोल है ये इसकी रिलेशन है रिलम ऑफ फॉर्म्स के साथ, क्योंकि वो भी इटर्नल होता है, हमेशा के लिए होता है, और सोल भी हमेशा के लिए होता है। एंड टू दिस इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दैट इज नॉट एक्सेसिबल थ्रू सेंसरी ऑर्गन। इसी वजह से सोल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो सेंसरी ऑर्गन से नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी रीजन मफहम से इसका ताल्लुक है। तो रीज़न से सोल के बारे में जो भी कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो रीज़न के ज़रिए से हासिल किया जा सकता है। Plato proposed that the soul goes through a cycle of reincarnation where it is reborn into डिफरेंट बॉडीज ओवर टाइम। रीइंकारनेशन इसका मतलब ये है कि असरिनो दोबारा इसकी पैदाइश होता है और ये इस पीरियड इस साइकिल से गुजर जाता है। लास्ट स्लाइड है द गोल ऑफ द सोल इज टू अटेन नॉलेज ऑफ द फॉर्म एंड फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीइंकारनेशन। ये जो सोल का जो गोल है, मकसद है इसका ये है टू अटेन नॉलेज ऑफ द फॉर्म्स। मैंने पहले भी कहा कि ये जो रिलम फॉर्म्स है इसके साथ इसका ताल्लुक है, तो इस वजह से सोल का जो गोल है वो भी रिलम फॉर्म्स के बारे में इसका गोल ये है कि वो इसके बारे में नॉलेज अटेंड करे एंड फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीइंकारनेशन, और इस साइकिल से अपने आप को फ्री करे। So to view death is the separation of the soul from the body, with the soul continuing its existence in the afterlife. प्लेटो कहता है कि जब ये डेथ वाक़ई होता है तो सोल और बॉडी का सेपरेशन वाक़ई हो जाता है, लेकिन बॉडी मर जाता है, लेकिन ये जो सोल है वो कंटिन्यू एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रखता है। इन द आफ्टर लाइफ द सोल फेसेस जजमेंट बेस्ड ऑन द एक्शन इन द फिजिकल वर्ल्ड लीडिंग टू द रिवॉर्ड और पनिशमेंट। जिस तरह हम हमारे इस्लाम में जो भी आइडियाज़ हैं, इसी तरह प्लेटो भी कहता है कि आफ्टर लाइफ या इन डेथ के बाद सोल जो फेस करता है वो डिपेंड करता है उस एक्शन पे जो उसने दुनिया में किया है, फिजिकल वर्ल्ड में किया है, और ये लीडिंग टू रिवॉर्ड और पनिशमेंट। इसने फिजिकल वर्ल्ड में जो भी किया है इसको या रिवॉर्ड मिलेगा या सजा मिलेगा। Plato believed that philosophers who have pursued knowledge and truth would be able to attain a higher level of existence in the afterlife। प्लेटो की जो वो बिलीव करता है कि who have pursued knowledge and truth would be able to attain higher level of existence, वो कहता है कि जिसने भी नॉलेज ऑफ ट्रुथ ये जो परसू किया वो आफ्टर लाइफ में हाई लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस करेगा। इसका मतलब ये है कि जो सोल के बारे में और रिलम ऑफ फॉर्म्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेगा वो आफ्टर लाइफ इसका जो एग्जिस्टेंस है वो अच्छा होगा एज कम्पेयर टू अदर। The concept of the immortality of the soul and the afterlife and Plato philosophy reflects his idea about the importance of soul journey toward enlightenment and the pursuit of wisdom. So thank you very much. This is enough for today.